मैं आई कमिंग मैम? आइए। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, बैठिए। थैंक यू विनीता, सर। आपने बीए इंग्लिश, इतिहास, राजनीति विज्ञान में किया है और एमए भी आपने इंग्लिश में किया था। नेट भी कर रखा है। हाँ सर। फिर तो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी कॉलेज के व्याख्याता बनो, बहुत बड़े प्रोफेसर बनो, विदेश जाओगी आप। अब यहाँ आरएस में आओगी तो आपको यहाँ पर तो धूल में जाना पड़ेगा, ऐसी जगह लगना पड़ेगा जहाँ पानी भी नहीं है। सर ऐसा मेरा शुरू से मानना था कि मुझे प्रशासनिक अधिकारी ही बनना है, प्रशासनिक सेवा में ही मैंने जाना आपने तय कर लिया था कि हाँ आपको सर। प्रशासन में ही जाना है। कब तय किया था? बीए में किया था या एमए में किया था? सर स्कूल टाइम पे ही। स्कूल टाइम पे ही सोच लिया था कि सिविल सर्विस में जाना है। जी सर। आप सिविल सर्विस में जाना चाहती हो, जी सर। इसके दो कारण बताइए कि सर मुख्य कारण ये है कि मैं सिविल सर्विस में इसलिए जाना चाहती हूँ। सर एक तो मुझे लगता है कि जो ये जिस प्रकार की सेवा है वो एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है इसके अंदर, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग से हो, शिक्षा हो, कृषि हो, किसी भी सड़क सुरक्षा, किसी भी बहुत सारे विभागों में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। दूसरा सर ये एक बहुत ही प्रतिष्ठा का और सम्मान का पद है, तो हर व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सोचता है कि उसे सम्मान प्राप्त हो, तो मेरी प्रायोरिटी रही है कि इस वजह से मैं इसमें जाना चाहती हूँ। मतलब आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सभी विभागों में तो काम करना चाहती हो जी सर। और एक साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा भी आप चाहती जी हो। सर। तो वहां आप कॉलेज में व्याख्याता हो तो वहां सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है? सर सामाजिक प्रतिष्ठा है पर तुलनात्मक दृष्टि से यहाँ ज्यादा है। यस सर। क्यों है प्रशासन के लोगों की आईएएस, आरएस, आईपीएस, आईआरटीएस, एसडीएम, बीडीओ, ये मतलब सम्मानजनक क्यों माना जाता है ये बस? सर मुझे लगता है क्योंकि इसमें लोगों से जुड़ाव जो है वो सीधा होता है, तो वो आपसे ज़्यादा कनेक्टिव फील कर पाते हैं। और एक अगर मैं कॉलेज लेक्चर की बात करूँ तो वहाँ इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं है जितना इस सेवा में है। या फिर यहाँ पावर है? ऑब्वियसली पावर भी है सर। बिल्कुल। ओके ओके। तो आपने आरएस की तैयारी करना बचपन से ही शुरू कर दिया था? सर सोचा था, तैयारी तो नहीं करी थी। तैयारी बाद में करना हाँ शुरू की? सर। आरएस की तैयारी के लिए तो आपने पूरा ही किताब, सभी सब्जेक्ट पढ़े थे, जी सर। पूरा राजस्थान आपने पढ़ा था। राजस्थान जो है इसे राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जी सर। राजस्थान, राजपूताना, इन दो के अलावा एक नाम और कोई आता है। राजस्थान हो सकता है। राजस्थान हाँ। अच्छा, हाँ सर। तो राजस्थान का जो इतिहास है, जहां से राजस्थान को हम पढ़ना शुरू करते हैं, जी सर। इस राजस्थान के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मतलब 11वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी या 13वीं शताब्दी, कब से शुरुआत मानी जाती है हमारे राजस्थान की? सर यहाँ से हम राजस्थान को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना शुरू करते हैं। सॉरी सर इसके बारे में ध्यान नहीं, जैसे आपको ध्यान हो भाई कि चौहानों का इतिहास है या प्रतिहारों का इतिहास है, जिन्होंने राजस्थान में सबसे पहले अपने राजवंश कायम किए होंगे, महल बनाए होंगे, दुर्ग बनाए होंगे। मेरा सवाल वो है। सर वैसे तो प्रतिहार ही आए थे, फिर उन्होंने वही उनके वंशज चौहान बने थे बाद में, जिन्होंने अजमेर में शासन किया। चौहानों की शाखा कहाँ कहाँ शासन करती है? अजमेर में मुख्य रूप से रणथंभौर, सवाई माधोपुर, सिरोही, जालौर। जालौर के शासकों के कोई नाम बताओगे आप? सर हाँ, बीरम देव, कानर देव। कानर देव, बीरम देव। यहाँ दिल्ली से किसी का आक्रमण हुआ था, जी सर। किसका हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी। क्या जालौर के अलावा और जगह भी कहीं हुआ था? हाँ सर, रणथंभौर में भी हुआ था और मेवाड़ में भी हुआ था। तो मुझे आप अलाउद्दीन खिलजी के जो आक्रमण है क्रमानुसार एक बार बताने। सर 1301 में तो रणथंभौर में किया था, 1303 में मेवाड़ में किया था, 1308 और 1311 की जो शाखा है वो जालौर के हैं। ये सभी जगह पर अलाउद्दीन खिलजी विजय रहा था या फिर पराजित भी हुआ था? सर विजयी रहा है। इसने मतलब सभी जगह पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया कि भाई अपनी सेना, खुद की वर्चस्व, या फिर कहीं डिप्लोमेटिक कूटनीति का सहारा लिया था? कूटनीति का सभी जगह या एक जगह के? सर
रणथंभौर में तो कूटनीति थी पूरी तरीके बिल्कुल। से। उन्होंने जो उनके रणमल और रतिपाल थे उनके साथ उन्होंने गेट खुलवा दिए थे और हाँ, हाँ। विश्वासघात किया था, तो वो तो कूटनीति- क्या रणमल रतिपाल जो थे जी सर। उन्होंने धोखा किया था? हाँ सर, उन्होंने गेट खोला था तो धोखा ही था अपने तो शासन फिर के जब रणथंभौर में विश्वासघात हुआ था जी कि सर। अलाउद्दीन खिलजी का स्वभाव है, नेचर है कि वो विश्वासघात करता है, धोखाधड़ी करता है, तो 2 साल बाद 1303 में चित्तौड़ में भी ऐसा ही हुआ। तो चित्तौड़ में जब वो विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा है और पढ़ा जाता है कि फिर उन्होंने कहा कि हमें केवल रानी का चित्र ही दिखा दीजिए, तो क्या चित्तौड़ के जो शासक है रतन सिंह, जी सर। उनको ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कहीं ये धोखा करेगा, या फिर क्या घटना थी? ये विश्वास किया, कर लिया रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी पर अति विश्वास किया था, या फिर क्या था? सो उन्हें कहीं ना कहीं शंका तो थी कि वो शंका तो थी। कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। आप पॉलिटिकल साइंस के बारे में खूब जानती हो, सर ग्रेजुएशन में भी सर रहा है। पढ़ा है। हाँ, सर। तो हमारे भारत में प्राचीन काल में किसी थिंकर ने राजनीति पर लिखा है, लेकिन राजनीति पर लिखा है और उस किताब का नाम कुछ और है। लिखा राजनीति पर है, शासन पर है, राजा के बारे में लिखा है, लेकिन उस किताब का नाम राजनीति शास्त्र ने होकर कुछ और किताब है। शास्त्री शब्द शास्त्री आता है, जी सर। याद करिए, प्राचीन भारत की बात है। अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा है। बिल्कुल। अब यहाँ तो बताइए आप कि चाणक्य है या कोई और है? चाणक्य हो सकते हैं। हाँ सर, उसने शासन के बारे में, राजनीति के बारे में लिखा है और प्राचीन काल तो में क्या ही नाम था उनकी किताब का? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने एक राजा के बारे में क्या कहा है कि उसका साम्राज्य सुरक्षित कैसे रहेगा? सर एग्जैक्टली तो अभी मुझे याद नहीं है, हाँ। पर कुछ मित्रों के बारे में और कुछ बिल्कुल। 8 प्रकार की उसने वो दिए हैं कि चाणक्य अरि नीति मित्र, मतलब ये। हाँ अरि मित्र कुछ। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1913 13 में। Yes, sir. उनकी कौन सी रचना थी? गीतांजलि। गीतांजलि। ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक पोएट्री है, हाँ जी। उसे किसने लिखा हुआ है? मिल्टन, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने लिखा। वो क्या जो ब्लाइंड हुए थे वो बाय बर्थ थे या लेटर ऑन? नहीं सर, वो बाद में हुए थे 44 में, 1644। प्रशासन के क्षेत्र में आप जाना चाह रही हैं, जी सर। तो एक प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य दायित्व क्या होता है? सर प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य दायित्व है कि उसके डिसीजन मेकिंग उसके अंदर होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन उसके अंदर हो कि वो सबको साथ लेकर के काम करे, और एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू उसके अंदर हो कि वो चीज़ों को पॉजिटिव वे में सबके साथ देखे, उसके अंदर लर्निंग एटीट्यूड उसके अंदर हो कि वो सीखे चीज़ों को देख करके, एम्पैथी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो दूसरों की समस्या को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। अच्छा, जो प्रेफरेंसेज होंगी RAS RPS, तो उसमें प्रेफरेंसेज में आप जो महिलाओं के डिपार्टमेंट से संबंधित हैं, क्या उस विभाग को प्रेफरेंस देना चाहेंगे आप? सर प्रेफरेंस है भी, पर ऊपर जो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है वो RAS ही है। उसका कारण है कि RAS में रहकर मैं महिलाओं के लिए काम कर सकती हूँ और बाकी सारे विभागों में काम करते हुए, लेकिन महिलाओं में केवल महिलाओं के लिए ही करूँगी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा या प्रशासनिक सेवा में किन्हीं 2 महिलाओं के नाम बताइए जिनके काम से आप बहुत प्रभावित हुई। सर किरण बेदी हैं, जो फर्स्ट महिला IPS है, जो कि बहुत रोल मॉडल रही हैं। अच्छा, और दूसरी सर मुझे जो पर्सनली अच्छी लगती है वो टीना डाबी मुझे। स्मार्ट सिटी का नाम सुना है? यस मैम। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, अगर हमें किसी सिटी को स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट करना है तो हमें बेसिकली उसमें कौन कौन से साइंटिफिक चेंजेस लाने होंगे? स्मार्ट सिटी से जो नाम से ही लग रहा है मैम स्मार्ट है, तो वो डिजिटल उसको करना, एक उसका डिजिटली उसको कनेक्टिविटी को बढ़ाना। दूसरा साथ में स्वच्छता का बहुत अच्छा उसमें ध्यान रखा जाए, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो जितने भी आधारभूत ढांचा है उसको मजबूत किया जाए, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का नाम नहीं आया इसमें? साइंटिफिक चेंज तो वो है। यस मैम। और आपने बोला कि डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, किस चीज़ का मेन डिजिटलाइजेशन? मैम हाल ही में तो भी शिक्षा का बहुत बड़ा डिजिटल वे पे हमें शिक्षा प्राप्त हो रही है, तो शिक्षा को भी डिजिटल किया जाना चाहिए। डिजिटल हर क्षेत्र में, चाहे फिर वो स्वास्थ्य में भी हो, जैसे कैशलेस हम वहाँ पे कर रहे हैं, और कैशलेस हमारी जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो भी डिजिटल ही हैं,
तो ये सारे राजस्थान में कौन कौन सी सिटीज को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में रखा गया जी है? मैम 4 सिटीज़ हैं, जयपुर है, अजमेर है, कोटा है, उदयपुर है। ओके, साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम मैम इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, साइबर क्राइम करना, तो वहाँ पे हैकिंग वगैरह उससे रिलेटेड है। आपका जो हॉबी है घूमर नृत्य, Yes, तो घूमर नृत्य आप कब करती हो? सर ऐसे ट्रेडिशनली तो नहीं किया जा सकता अकेले, क्योंकि इसमें पूरा वो चाहिए होता है, पर घूमर के और भी जो संगीत है, उसके और जो गीत है, उन पे तो अकेला इंसान कर सकता है, तो मैं कर लेती हूँ, मेरा मन करता है तो। नहीं, आप जहाँ से जिस क्षेत्र से है, करौली सवाई माधोपुर हाँ जी, से, सर। वहाँ महिलाओं के साथ कभी आपने उनको घूमर नृत्य करवाया था क्या? सर मैंने 10th जो मेरा स्कूल हुआ है और जो ग्रेजुएशन कॉलेज में हुआ है, तो मेरी हॉबी भी वहीं से डेवलप हुई है, स्कूल में से किया था? हाँ वहाँ किया था। और वहां से ये नृत्य आपको हाँ। अच्छा लगने लग गया था? इसकी कोई खास 2 विशेषता घूमर नृत्य की? जी सर, सबसे प्रमुख तो ये है कि ये महिलाएं ही करती हैं, पुरुष हाँ, इसमें हाँ, नहीं हाँ। करते। दूसरा सर, एक बिल्कुल पूरी पोशाक और ट्रेडिशनल वो होती है, और ये बहुत इजी शैली में है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा रूल्स और रेगुलेशन। राजस्थान में नृत्यों का सिरमौर किसे कहते हैं? घूमर को। घूमर को ही कहा जाता है। चलो, लेकिन जी सर। आरएस बनने के बाद जब आप जहां भी एसडीएम रहोगी, जी सर। और आप तो जनप्रिय वो बनना चाहती हो अधिकारी, जी सर। तो कभी मान लीजिए वहां की लोकल महिला ट्रेडिशन जैसे शादी ब्याह में आप जाती हो, जी सर। तो वहां आप इस नृत्य को करोगे उनके साथ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कर सकते अच्छी हैं। तरह से करोगी? हाँ, चलो, कला का जो वो है प्रदर्शन, कोई वो कहेगा अरे नहीं ये तो एसडीएम है। तो कला प्रदर्शन करने में कौन सी शर्म की बात है सर? ओके, जी, ऐसे। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी। ओके।